Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to मिस्बा प्रेयर टावर। मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, मिस्बा प्रेयर टावर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है। आमीन। आइए अब पहले एक गवाही सुनते हैं। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की कलीसिया। मैं मिस्बा प्रेयर टावर की प्रार्थना सुन रहा था। मैंने अपनी वाइफ को भी सुनने के लिए दी। सुनते सुनते एक दिन 2 दिन अचानक उसका तबीयत खराब हो गया, तो मैं ड्यूटी पे जाते टाइम पे उसको सिस्टर का नंबर देके गया, जॉन सिस्टर का। तो उसने प्रार्थना करवाई सिस्टर से। उसके अंदर 4 साल से दुष्ट आत्माएं घुसी थी, दुष्ट आत्माओं से झगड़ी हुई थी, और सिस्टर ने प्रार्थना की, जॉन सिस्टर ने, और उसका छुटकारा मिला और वो आज़ाद हो गई इन दुष्ट आत्माओं से। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मल्टाना से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, क्योंकि वो इसी के योग्य है। हमारा विश्वास है आज इस आवाज को सुनने के बाद, खुदा की वाणी को सुनने के बाद, खुदा के वचन को सुनने के बाद, मेरे अजीजों, आपके सारे कंफ्यूजन, सारे विवाद, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आज संपूर्ण संसार में प्रभु यीशु मसीह को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत से डाउट हो रहे हैं। जिधर भी देखो उधर प्रभु यीशु मसीह का नाम और क्रिश्चियनिटी का नाम, बहुत से न्यूज नेशन में जहां तहां लोगों के पास सवाल है। परमेश्वर के नाम को लेकर बहुत सी लोगों की डाउट्स हैं जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत से सवाल हैं। आज हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है या जानता भी है, उसके मन में विचार होते हैं, और बहुत से हैं जानने के बाद भी परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं। उनके मन में बहुत विचार घूमते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का भगवान है। लेकिन आज हम आपको कुरान के अनुसार, पौराणिक वेद ग्रंथों के अनुसार और बाइबल के अनुसार बताने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहां से आए थे, और प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है, और क्रिसमस क्यों बनाया जाता है। तो मेरे अजीजों, हम आपको पहले पौराणिक वेद ग्रंथों के अनुसार बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का राज क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सतपथ ब्राह्मण में 2 अध्याय में याकूब ऋषि मुनि ने इस प्रकार कहा है कि प्रजापति जब निष्कलंक अवतार धरकर कुंवारी से जन्म लेकर पृथ्वी पर आएंगे और अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों का बलिदान स्वयं अर्पण करेंगे, तब मानव जाति के मोक्ष का, उद्धार का और मुक्ति का मार्ग निकलेगा।
मेरे अजीजों, इतिहास गवाह है कि हमारे वेद ग्रंथों को यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया था। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि सतपथ ब्रह्मांड में की गई इस भविष्यवाणी को केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही निर्दोष, निष्कलंक और निष्पापी कुंवारी मरियम से जन्मे और प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए और समस्त जाति के लिए, समस्त प्रजाति के लिए अपने प्राणों की आहुति अर्थात अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ, मैं जगत की ज्योति, जीवन की रोटी और जीवन का जल हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो नाश न होगा वरन अनंत जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। हमारा इतिहास गवाह है कि हजारों ऋषि मुनियों ने अपने घर परिवार को छोड़कर जंगलों में हजारों साल तपस्या की है, इस खोज में कि कौन है हमें असत्य से सत्य में ले जाने वाला, कौन है हमें अंधकार से मृत्यु में ले जाने वाला, कौन है हमें मृत्यु से जीवन में ले जाने वाला। यानी कि वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन हमें असत्य से सत्य में ले जाएगा, अंधकार से ज्योति में ले जाएगा और मृत्यु से जीवन में लेकर जाएगा। कौन है जो हमें मुक्ति दिलाएगा, उद्धार दिलाएगा, शांति दिलाएगा, कौन है जो सारी सृष्टि का मालिक है। इसी खोज में हजारों ऋषि मुनियों ने अपने अपने घरों को त्याग दिया। मेरे अजीजों, ऋषि मुनि विश्वामित्र ने 1000 साल हिमालय की पहाड़ियों पर कठोर तपस्या की थी और ऋषि भगीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। इतिहास गवाह है, जब आप प्राचीन इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तब आप जानते हैं हजारों ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने आप को घायल कर दिया। बहुत से हैं जो पेड़ों पर उल्टे लटक कर तपस्या कर गए और अपने शरीर को घायल कर गए, लेकिन फिर भी वो मुक्ति का मार्ग बता नहीं पाए, वो बता नहीं पाए कौन उद्धार करता है। जब मनुष्य अपने आप को परमेश्वर की खोज में लगा रहा था, तब परमेश्वर ने जो समस्त जातियों का पिता है, जिसे आप अल्लाह कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, बाप कह सकते हैं, जिसे आप पावन आत्मा कह सकते हैं, जो प्रजातियां का पिता है, जिसे सेनाओं का यहोवा कह सकते हैं, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हजारों ऋषि मुनि की तपस्या करने के बाद सेनाओं की प्रजा जो यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, प्रजा की कठोर तपस्या को देखने के बाद तरस खाया। और जब हजारों ऋषि मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में कुंवारी से जन्मा कर भेजा और प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ। ये बात तो हुई हिंदू धर्म ग्रंथ की,
कि हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की और खोज की, और उसी खोज में आज भी एक मंत्र बोला जाता है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्मे मृत्युगमा अमृतमे। यानी कि कौन है जो हमें असत्य से सत्य में ले जाएगा, अंधकार से ज्योति में ले जाएगा, मृत्यु से जीवन दिलाएगा। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग जीवन सत्य हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। ये हजारों ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के अनुसार यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। कुरान के मुताबिक मुसलमानों को अल्लाह ने इंसानियत को दर्शाने के लिए, इंसानियत को चलाने के लिए 4 पवित्र किताबें दी हैं, जो पहली इंजील कहलाती है और दूसरी ज़बूर और तीसरी तौरात और चौथी कुरान कहलाती है। इंजील पुस्तक को प्रभु ईसा मसीह के द्वारा वर्णित किया गया है। इंजील पवित्र पुस्तक के अनुसार ईसा मसीह के सुसमाचार को फैलाया गया है। वहीं देखा जाए तो तौरात पवित्र पुस्तक को मूसा की व्यवस्था पर प्रकट किया गया है और ज़बूर पुस्तक को दाऊद के ऊपर प्रकट किया गया है। कुरान पवित्र पुस्तक की बात करें तो ईश्वर अल्लाह की आखिरी कलाम कहा गया है। कुरान को अल्लाह का आखिरी कलाम कहा गया है, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यताओं के मुताबिक कुरान को फरिश्ते जिब्राइल के द्वारा लोगों पर प्रकट किया गया है, जिसे बाइबल में जिब्राइल कहते हैं। उसको इस्लाम धर्म के मुताबिक जिब्राइल कहा गया है। खुशी की बात यह है कि कुरान के 19वें अध्याय में, जिसमें 98 आयत है, पूरा ईसा मसीह के जन्म पर लिखा गया है। कुरान में ईसा मसीह की मां मरियम को इस्लाम की सबसे श्रेष्ठ महिलाओं में से एक माना गया है, जो कुरान में 3 मक्का सूरा है, उसके 19, 21, 23 अध्याय में और 4 मदीना सूरा के 3, 4, 5 और 66 अध्याय में मरियम की और ईसा मसीह के बारे में, जन्म के बारे में जिक्र किया गया है। 19वीं सूरा पूरा मरियम के नाम पर लिखा गया है, जो ईसा मसीह के जन्म को वर्णित करता है। कुरान में ईसा मसीह को अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। हिंदी में कहें तो खुदा का पैगाम देने वाला बताया गया है। खुदा की बातों को मनुष्य तक पहुंचाने वाला कहा गया है। यदि आप इस बात को ध्यान से सोचेंगे, इस बात को यदि ध्यान से सोचा जाए कि किसी भी घर की बात किसी दूसरे को तब तक पता नहीं चलती जब तक खुद घर का व्यक्ति उसे न बताए। जैसे कि मेरे घर की बातें आपको तब तक पता नहीं चल सकती जब तक मैं आपको न बताऊं, उसी प्रकार आपके घर की बातें भी तब तक पता नहीं चल सकती जब तक आप किसी को न बताएं। और घर की बातें घर के लोगों को ही पता रहती हैं, किसी दूसरे को पता नहीं रहती हैं जब तक उसको बताया ना जाए। लेकिन कुरान में ईसा मसीह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अल्लाह का पैगंबर कहा गया है, जिसे खुदा का पैगाम देने वाला कहते हैं, खुदा की बातें मनुष्य तक पहुंचाने वाला कहते हैं। जिस प्रकार हमने बताया कि हमारी बातें हमारे बच्चों तक सीमित रहती
हैं। उसी प्रकार यदि आप सोच कर देखें कि खुदा की बातें यीशु को बताई गई, ईसा मसीह को बताई गई, और तभी ईसा मसीह ने खुदा की बातों को जाना और मनुष्यों तक पहुंचा दिया। यदि ईसा मसीह खुदा का, अल्लाह का बेटा न होता तो वो कैसे खुदा की, अल्लाह की बातें इस दुनिया में या इस्लाम धर्म तक पहुंचा पाता। बाइबल में खुदा ने स्वयं इस बात को कहा है, यूहन्ना 3:16 में, देखो मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी कि अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का, परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये बात हुई कुरान की और पौराणिक ग्रंथों की। अब हम बाइबल के अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में किस लिए हुआ, क्यों हुआ, और क्या वो सिर्फ ईसाइयों के लिए ही हुआ या समस्त जातियों के लिए हुआ? बड़े गौर से सुनिएगा, ये मैसेज जो परमेश्वर ने आप तक पहुंचाया है बहुत आशीषित करेगा। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में आना पड़ा। उत्पत्ति 1:26 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। और उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने वहां पर जहां मनुष्य को बनाया था, एक अदन की वाटिका बनाई थी, एक खूबसूरत बगीचा बनाया था जहाँ ठंडी ठंडी तराई थी, सारी चीजें उपलब्ध थी, शांति का माहौल था, खुश शांति थी, सुख चैन था, आराम था, जहाँ सब कुछ प्रोवाइड पिता परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, लेकिन बेरी शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा को उन मनुष्यों से तोड़वाकर उन्हें अदन की वाटिका से निकलवा दिया, उस ठंडी ठंडी तराई में से निकलवा दिया, जहाँ पर सुख शांति थे, चैन आराम था, जहाँ पर सब कुछ अच्छा था। वहाँ से शैतान ने मनुष्य को निकलवा दिया और शापित करवा दिया, सारी आशीषों से वंचित करा दिया, उसको बेघर करा दिया। जो घर परमेश्वर ने अदन की वाटिका के रूप में दिया था, उस अदन की वाटिका से शैतान ने बेघर करा दिया और कंगाल बना दिया, उसके सुख चैन को छीन लिया। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर तो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया का सागर, क्षमा की खान है, वो रहम दिल वाला पिता है। उसने कहा कि शैतान, यदि मैंने तेरे कारण अपने लोगों को इस जगह से निकाल भी दिया है तो क्या हुआ, यदि मैंने उन्हें शापित कर भी दिया है तो क्या हुआ? तू मेरी योजनाओं को नहीं जानता, मेरे लोगों के लिए यदि तूने मेरी आशीष को छीन भी लिया है तो तुझे नहीं जानता कि मैं किस तरह दोबारा से आशीष दिला सकता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने, खुदा बाप ने, परमपिता परमात्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस दुनिया में भेजा, ताकि जो आशीषें परमेश्वर के लोगों से, मनुष्यों से, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, आरंभ में दी थी, शैतान ने छीन लिया था, दोबारा वापस दिलाने के लिए, फिर से सारी आशीषों को दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जो श्राप परमेश्वर के द्वारा मनुष्य पे आया था, उसके लहू से, यीशु के लहू के द्वारा सारे पापों को, सारे श्रापों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना
खाना पड़ा। इसलिए पवित्र बाइबल के इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना अपनी पुस्तक में कहता है, लूका की पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना ने कहा है अपने चेलों से कि जाकर पूछो यीशु मसीह से कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, परंतु धन्य वो मनुष्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आमीन। अजीजों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारी आशीषों से हमें मामूर करने के लिए, हमें आशीषों को दोबारा दिलाने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, सारे श्रापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे जख्मों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वह मनुष्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आज यही कारण है जो लोग सब कुछ जानते हुए भी ठोकर खा रहे हैं। जब कुरान में भी यीशु मसीह को पैगंबर बताया गया है, बाइबल में भी परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, वेदों ग्रंथों में भी कुंवारी से जन्म लेने वाला प्रजापति अर्थात सेनाओं का पिता बताया गया है, उसके बाद भी मनुष्य विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, खुदा का नाज़ीर है। मनुष्य विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये गवाहियां सच हैं या झूठ हैं। इसे तो प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे कामों को देखकर भी विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। यूहन्ना 3:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम देखकर भी विश्वास नहीं करते तो फिर तुम दोषी ठहर चुके हो। और जिसे प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहरा दे तो उसको निर्दोष ठहराने वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग जीवन सत्य हूँ। देखो, द्वार मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप दोषी ठहर चुके हो। आमीन। और जो कोई विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। मेरे अजीजों, सारी बातों का निचोड़, सारे धर्मों को यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को समस्त प्रजातियों का उद्धारकर्ता कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ही समस्त जाति का उद्धार दिलाने, समस्त जाति को मुक्ति दिलाने, शांति दिलाने, मार्ग दिलाने, सत्य दिलाने और जीवन दिलाने के लिए इस दुनिया में आए थे। और वो मारे गए, गाड़े गए और कब्र में रखे गए, लेकिन तीसरे दिन कब्र को चीर कर, मौत को जीत कर देह सहित स्वर्ग पर चढ़ गए, जहां से वो फिर से न्याय करने के लिए आएंगे। आमीन। वो सामर्थी हैं और आज भी अपने लोगों की दुहाई को सुनते हैं और इसीलिए हर चर्च में गवाहियां बनती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो, जाकर सारे लोगों से, सारी जातियों से कह दो कि मैं जगत की आखिरी छोर तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं मार्ग जीवन सत्य हूँ, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे आशीष दिलाने के लिए इस दुनिया में आए, फिर से उस अदन की वाटिका में पहुंचाने के लिए इस दुनिया में आए, फिर से वो सब कुछ दिलाने के लिए जिसे
शैतान ने आपसे छीन लिया था, मुझसे छीन लिया था, वापस दिलाने के लिए इस दुनिया में आए। मेरे अजीजों, यदि आपको 2024 में अब तक कोई आशीष नहीं मिली है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगें, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में और 14:13 में, यदि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुमको देगा। आइए उसके नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से भरे। आमीन। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, समस्त प्रजातियों के पिता, सेनाओं के यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। हम आपका स्वागत करते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं, उद्धार करता है। आप ही हमारे महामहिम बादशाह हैं, आप ही हमारे अल्फा ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। आपने ही हमें शापों से, पापों से मुक्ति दिलाई है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने सच में हमारी सुधि ली और हमको संसार में से चुन लिया। आपका वचन कहता है यदि पिता न खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, पावन पवित्र आत्मा का, कि जिसने हमें आपको दिया। थैंक यू जीसस कि आपने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाया। हे जीवित परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, बेघर हैं, मेरे परमेश्वर स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ा। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू दया का सागर है, क्षमा की खान है पिता। और राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू निर्बलों का बल है, शक्तिहीनों का सामर्थ है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, निर्बुद्धियों का बुद्धि है, अज्ञानियों का ज्ञानी परमेश्वर है, तो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रभु जी, ये 2024 साल मेरे परमेश्वर आखिरी मंथ में है मेरे पिता। मेरे प्रभु, न जाने कितने हैं मेरे परमेश्वर जिन्होंने अपनों को खो दिया है, न जाने कितने हैं मेरे पिता जिन्होंने अपनी बहुमूल्य चीजों को खो दिया है। लेकिन तेरा वचन कहता है मैं अनाथों का पिता हूँ, मैं विधवाओं का न्याय करता हूँ। प्रभु जी, आप उनका न्याय करें, आप उनके साथ हों, आप उनकी सुधि लें, आप उनके लिए पिता बने, माता बने, भाई बने, बहन बने, आप मेरे पिता परमेश्वर दोस्त बने, आप उनके लिए सब कुछ बने। जिस चीज की उन्हें कमी है पिता, आप उनके लिए प्रभु यीशु बन जाएं। यदि किसी को पैसे की कमी है पिता, तो आप उनके लिए पैसा बन जाएं। मेरे प्रभु, किसी को चंगाई की कमी है, आप उनकी चंगाई बन जाएं, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ही प्रभु वो चंगे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप हर जगह हैं, आप पृथ्वी की आखिरी छोर तक मेरे परमेश्वर आप उपस्थित हैं पिता। हम गवाह हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। आप निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देते हैं। प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि किसी कर्जे के नीचे हैं, कलेश के नीचे हैं, बंधन के नीचे हैं, टूट जाए वो जुआ, आज तेरा अभिषेक आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा जलाल आए, तेरे मुख का प्रकाश आए, तेरा लहू आए और इनको आजाद कर जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो पिता। सच में मेरे परमेश्वर, तू रहम दिल है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु जी, अपने मुख का प्रकाश चमका, सारी लज्जा को, सारे अपमान को, सारी निंदा को दूर करने में मेरे परमेश्वर केवल तू ही सामर्थ्य है पिता। तेरा वचन कहता है, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न हुआ। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा परमेश्वर
परमेश्वर ने सुन लिया। तेरा वचन कहता है मुझे पुकार, मुझसे मांग, मैं तेरी सुधि लूंगा, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु आज जितने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, आज उनका हाथ पकड़ने के लिए हम तुझे इनवाइट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि निश्चित तू हाथ पकड़ने जा रहा है, तू उनको टच देने जा रहा है, उन्हें गोद में उठाने जा रहा है। मेरे परमेश्वर तू उन्हें सुख, शांति, चंगाई, आशीष से सब कुछ द्वारा वापस दिलाने जा रहा है। मेरे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, वो चाहे किसी भी माहौल में, परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन तू समस्त प्रजातियों का परमेश्वर है, तू समस्त लोगों का परमेश्वर है, तू हर एक जाति, हर एक कुल का परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों की सुधि ले पिता, अपने लोगों की सुधि ले प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू है, तू था, तू रहेगा, तेरी करुणा सदा की है। तू सनातन चट्टान, ऊंचा गढ़, दृढ़ स्थान है, केवल तू ही जिंदा परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मेरे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अल्फा ओमेगा है, तू शाश्वत और युगानुग जीवित है पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं हाँ और आमीन में पिता तू उत्तर दे रहा है। हम विश्वास करते हैं तो उनके जीवनों को बदल रहा है, उनके माहौल को बदल रहा है, उनकी परिस्थितियों को बदल रहा है, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर इस दुनिया में सब कुछ बदलने के लिए आया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने मेरे परमेश्वर हमारे पापों को, शापों को अपने ऊपर उठा लिया। हम धन्यवाद करते हैं जितने इस प्रार्थना को हाँ और आमीन के साथ में रिसीव करते हैं, उनके जीवन में तेरा जलाल, तेरा चमत्कार हो, तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरा पाप जलाल मेरे परमेश्वर, पाप हुजूरी, पाप रूह का टच होता परमेश्वर। ओ शन्ना रता सखा मामा रे दो सोखो वो रे तेरी बाबा। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को उडेलने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, अपने लहू से मामूर करने के लिए आज तेरा लहू इनके घरों पर, बच्चों पर, बिजनेस पर, हर एक काम पर, मिनिस्ट्री पर, जीवन प्राण दे, आत्मा पर आए। तेरी महिमा हो, तेरे मुख का प्रकाश चमक जाए, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम के झंडे गड़ जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू दयावंत है पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू बड़े हम घटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।